पति पत्नी के बीच में कोई छोटा लड़ाई झगड़ा हो गया तो 498 का केस। पति ने पत्नी की बात नहीं मानी तो 498 का केस। पति ने पति के घर वालों ने पत्नी को काम के लिए बोल दिया तो 498 का केस। पत्नी एडल्ट्री के अंदर है, गलत लाइन के अंदर है, पति ने उसको रोक दिया, टोक दिया कि आप ऐसे क्यों कर रही है, आप है जो गलत कर रही है तो 498 का केस। पत्नी पति के पास में केवल 2.5 दिन रही है तो 498 का केस। पति पत्नी 5-10 साल से है जो अलग अलग रह रहे हैं तो 498 का केस। पति पत्नी के साथ में कई पति के घर वाले रिश्तेदार रहे भी नहीं है तो भी उनके ऊपर 498 का केस। यानी कि 498 को एक मजाक बना दिया गया है, कानून का दुरुपयोग किया गया है, कानून का सिस्टम है जो इससे बिगड़ा है। तो यहाँ पे कानूनी जो सिस्टम बिगड़ा है इसी के ऊपर है जो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चौंकाने वाला, बहुत ही ऐतिहासिक भरा है जो फैसला दिया है। इससे है जो 498 का केस भविष्य के अंदर दर्ज ही नहीं होगा, और दर्ज हुआ है वो भी है जो खत्म हो जाएगा, यानी कि फुल स्टॉप 498। तो इसके ऊपर डिटेल के अंदर मैं जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी पीड़ित है 498 के झूठे केस से, उनको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। बहुत ही फायदे का जजमेंट है, बहुत ही फायदे का वीडियो है, इसलिए अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं, इस बात का आपको भली बात ही अच्छे से पता भी है कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब पत्नियों यानी कि महिलाओं के साथ में पति पति के घर वाले रिश्तेदार ये सभी लोग मिलकर गलत व्यवहार किया करते थे, उसको टॉर्चर करते थे, उसको यातनाएं देते थे, दहेज को लेके उसको प्रताड़ित करते थे, घर में रहना उसका मुश्किल कर दिया करते थे। तो ये सिस्टम चला आ रहा था। तो इन सभी को देखते हुए 498 कानून आया। ऐसी जो भी पीड़ित महिलाएं हैं, पत्नियां हैं, उनको न्याय दिलवाने वो उन सभी के खिलाफ खड़ा हो सकती है, 498 को अपना ढाल बना सकती है, और जो भी उनके साथ में गलत कर रहे हैं उनको 498 कानून के तहत जो पनिशमेंट दिलवा सकती है। पर अभी ऐसे बहुत ज्यादा मामले आए हैं जिसमें नीचे पुलिस स्टेशन, नीचे कोर्ट, तो क्या जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी यहां तक कहा है कि आजकल 498 का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसको ढाल की तरह है जो उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, इसका उल्टा दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले महिलाओं पत्नियों के साथ में गलत हुआ करता था, पर आजकल है जो उल्टा हो रहा है, पति पति के घर वाले रिश्तेदारों के साथ में ही है जो इस कानून का दुरुपयोग करके और गलत किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको दबाव के अंदर लाया जा रहा है, उनसे मनचाही है जो डिमांडें की जा रही है, और जिससे वो डर के वो सारी मनचाही डिमांडों को है जो पूरा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब है जो ऐसा नहीं होगा। कानून का सिस्टम है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इस फैसले के जरिए से है जो चेंज कर दिया है। पति के ऊपर केस होता है जो होता है, पर उन लोगों का क्या दोष है जिनका इस केस से कोई मतलब है ही नहीं, कभी वो पति पति के घर वालों के साथ में रहे भी नहीं है। जैसे कोई रिश्तेदार हो गए, पति के घर वाले हो गए, तो उनका नाम भी है जो 498 केस में लिखवा दिया जाता है। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले के जरिए से साफ ये कहना है कि ऐसा जो भी मामला पुलिस के पास में आता है तो पहले डायरेक्टली पुलिस को एफआईआर नहीं करनी है, केस दर्ज नहीं करना है। पहले पुलिस को ये देखना है कि ये केस सच्चा भी है या फिर नहीं है। अगर सच्चा नहीं है, बिना वजह अगर कई लोगों के नाम उस केस के अंदर लिखवाए गए हैं, झूठे नाम लिखवाए गए हैं, तो उनके ऊपर है जो केस नहीं चलेगा, उनका नाम है जो उस केस के अंदर दर्ज नहीं होगा। जिनका दोष होगा, जिनके ऊपर ये लगेगा कि इन लोगों ने बिल्कुल इसके पत्नी के साथ में गलत किया है, तभी है जो उन लोगों के ऊपर केस दर्ज होगा, अन्यथा है जो केस दर्ज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी कि भविष्य के अंदर है जो ऐसे केसों के ऊपर है जो इस फैसले के जरिए से रोक लग रही है, और ऐसे झूठे केस जो ऑलरेडी चल रहे हैं, दर्ज हो चुके हैं, तो उनके अंदर भी अगर अच्छे से कन्विंस किया जाता है, जज साहब को समझाया जाता है, और ऐसे जो भी पति पक्ष के जजमेंट आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उनका रेफरेंस अगर उस केस के अंदर लिया जाता है तो डेफिनेटली वो केस भी है जो खारिज हो जाएंगे, पूरी तरह से है जो स्टॉप यानी कि खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से है जो आपको केस के अंदर मजबूती से बात रखनी है। इस जजमेंट, इस फैसले की डिटेल में जानकारी के लिए आपको इस जजमेंट को अच्छे से रीड करना होगा। इसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, आप इसको जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी है जो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी अगर आपकी प्रॉब्लम है, आप पति पत्नी के बीच में अगर और भी केस चल रहे हैं, और भी अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपकी समस्या का सोल्यूशन आप जान सकते हैं।
तो जानकारी समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, जो और लोगों तक भी है जो ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।